हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे पैटर्न और क्वेश्चंस हैं जो एक तरीके से फिक्स होते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड से नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो प्रैक्टिस वीडियो नहीं है। इसमें मैं कुछ 4-5 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो सॉल्यूशन मैं अच्छे से कराऊंगा। अब शुरू करता हूँ वीडियो को। पहला सवाल आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका है एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनकम होती क्या है? इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर के प्लस सेविंग के बराबर। मतलब किसी की इनकम आय किसके बराबर होती है? उसका खर्च टोटल और उसकी सेविंग, इनको जोड़ देते हैं तो इनकम निकल आती है। यही फार्मूला हमें लगाना होता है, ये फार्मूला है। यहाँ लिख लेते हैं हम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका मतलब है इनकम में से अगर हमने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो वो सेविंग के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब क्या बोला है। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है 5:4। आगे बोला है उनका जो रेशियो है एक्सपेंडिचर का वो 3:2 है। अगर एक साल के बाद दोनों 6,000 रुपये बचाते हैं ईच, यानी ए ने भी 6,000 बचाए हैं, बी ने भी 6,000 रुपये बचाए हैं, बराबर बचाए हैं, तो हमें बताना है ए की इनकम क्या थी। इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और सेविंग की बात हो रही है। और दो लोग कौन हैं? ए है और बी है। अच्छा, इनकम दिया है रेशियो 5:4, इनका रेशियो दिया है इनकम का। एक्सपेंडिचर का कितना दिया है? 3:2 दिया है। इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, ये फार्मूला हमने जो अभी लगाया है। तो इनकम से यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है? देखिए 2 हो रहा है, 2 बचेगा। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है? ये भी 2 यूनिट माइनस हो रही हैं, यानी कि ए और बी की जो सेविंग आ रही है वो 2:2 में आ रही हैं। डायरेक्ट रेशियो में ही हमने निकाल लिया। ऐसा हमेशा करते नहीं बनेगा, इसके और भी टाइप होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सेविंग इसकी भी 2 आई है यूनिट, इसकी भी 2 रेशियो में आई है, यूनिट में आई है, यानी बराबर आ रही हैं। क्वेश्चन में भी बराबर ही बोला है कि 6-6 हज़ार बचा रहे हैं। इसका मतलब है इसने भी 6,000 रुपये बचाए हैं और इसने भी 6,000 रुपये बचाए हैं। इस 2 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 हो जाएगी। पूछा किसका है? ए की इनकम पूछी है। ए की इनकम दी कितनी थी? ए की इनकम है 5 यूनिट। इसका मतलब 5 यूनिट कितनी हो जाएगा? बराबर 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 15,000। हमें पता चला कि ए का जो इनकम था वो 15,000 रुपये ए की इनकम रही है। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। दूसरा टाइप देखिए क्या बनता है इन क्वेश्चंस का। ये बनता है कॉइन बेस्ड। देखिए एक कोई बैग है जिसके अंदर सिक्के हैं, कुछ 1 रुपये का सिक्का है, 50 के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। वो किस रेशियो में हैं? 5, 6 और 8 के रेशियो में दिए गए हैं। टोटल जो वैल्यू हो रही है सब सिक्कों को मिलाकर बैग में वो 420 रुपये बना रहे हैं मिलकर। तो हमें ये बताना है कि टोटल कॉइन कितने हैं उस बैग में। तो ये वैल्यू जो 420 दी है रुपए की, वो ये बता रही है कि टोटल सिक्के मिलाकर 420 रुपये बनाएंगे, लेकिन हमें सिक्के नहीं पता है, वो सिक्के में निकालने हैं कि टोटल कितने सिक्के हैं। 1 रुपये की बात हो रही है, 50 पैसे की बात हो रही है और 25 पैसे की बात हो रही है। 1 रुपये में आपको पता है 1 कॉइन होता है। टोटल कितने दिए हैं? 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट हो गए। 50 पैसे में आधा रुपये होता है, आपको पता है, सारे रुपए में कन्वर्ट कर लिए, आधा होता है। ये कितने दिए हैं? 6 यूनिट, 6 यूनिट दे दिए। इसी तरीके से 25 पैसे में आपको पता है 1/4 रुपये होता है। कॉइन कितने हैं? ये 8x हैं, 8 यूनिट हैं। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो 1 रुपये के 5 यूनिट सिक्के हैं और ये जाएगा 3 से, यानी कि 50 पैसे के 3 यूनिट हैं और ये जाएगा 2 बार, 25 पैसे के 2 यूनिट हैं। ये टोटल कितने रुपए बन गए? ये बन गए हैं 5, 3, 8, 2, 10 रुपये बन गए हैं। और क्वेश्चन में कितने टोटल रुपए बन रहे थे? 420। तो ये जो 10 रुपये बने हैं ये 420 रुपये के बराबर आ गए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1 यूनिट बन गया 42 के बराबर। 1 यूनिट अगर 42 के बराबर है तो टोटल हमसे पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स।
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे दिखाएंगे, कैसे मिलेंगे? वो टोटल ये दिए हुए हैं 5, 6 और 8। 5 यूनिट, 6 यूनिट और 8 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 8, 6, 14, 5, 19। 19 यूनिट टोटल हैं। लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 42 आई है। तो 19 की कितनी आएगी? 42 से मल्टीप्लाई कर दिया। 19 2 ज़ा 38, 19 4 ज़ा 76 और 3 79। टोटल कितने कॉइन हैं? 798 कॉइन हैं टोटल उस बैग में। इस तरीके से करेंगे। मैं दोबारा इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। 1 रुपये के कॉइन, 50 रुपये के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन और 25 पैसे के कॉइन। 3 तरीके के कॉइन थे। 1 रुपये में 1 कॉइन होता है, 1 रुपये होता है। 50 पैसे में आधा रुपये होता है। 25 पैसे में 1/4 रुपये होता है। लेकिन 1 रुपये वाले 5 यूनिट कॉइन हैं, 50 पैसे वाले 6 यूनिट कॉइन हैं और 25 पैसे वाले 8 यूनिट कॉइन हैं। इनसे मिलाकर कितना बन रहा है टोटल? 1 रुपये के 5 यूनिट, 50 पैसे के 3 यूनिट और 25 पैसे के 2 यूनिट टोटल रुपए बन रहे हैं। इनको ऐड किया तो 10 यूनिट टोटल रुपए बने। लेकिन हमें दिए कितने थे? 420 रुपये दिए थे। तो 10 यूनिट अगर 420 के बराबर है तो ये एक यूनिट कितने के? 42 के बराबर हो गया। टोटल कॉइन की बात करी गई। तो टोटल कॉइन हमें ये दे रखे थे क्वेश्चन में। इनको अगर हमने ऐड कर दिया तो ये बने कितने? 19 यूनिट बने। अब हमें पता है एक यूनिट 42 के बराबर आया था, तो 19 में 42 का मल्टीप्लाई कर दिया, 478 टोटल कॉइन बन गए। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज से रिलेटेड। ये भी एक टाइप बनता है। एज के मामले में क्या बोला जाता है? देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है सुषमा और करिश्मा का, वो 6:7 का है। 6:7 का प्रेजेंट एज का रेशियो है। 8 साल बाद क्या हो रहा है कि उनके एज का जो रेशियो है वो 8:9 बन रहा है। तो हमें प्रेजेंट एज का सम बताना है दोनों का। देखिए एज के क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 लोग हैं। कौन कौन है? सुषमा और करिश्मा, 2 लोग हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक तो प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट एज हो गई। एक बात हो रही है 8 साल बाद की। 2 चीज़ें हमसे दी गई हैं। सुषमा का प्रेजेंट एज में रेशियो दिया है 6 का और करिश्मा का दिया है 7। 8 साल बाद क्या हो रहा है? यही 8 रेशियो बन रहा है सुषमा का और 9 बन रहा है करिश्मा का। इनमें करना क्या होता है? देखिए इनका डिफरेंस कितना है? 6:7 जो दिया है वो 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों रेशियो में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों का 8 साल बाद भी, यानी यहाँ डिफरेंस बराबर है। अगर ये और ये डिफरेंस बराबर होता है तो हमें सिर्फ यही डिफरेंस देखना पड़ता है, ये भी अपने आप बराबर आएगा। देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। इसका मतलब हुआ ये डिफरेंस कितना दिया है हमें? ये दिया है 2 यूनिट का। कितना दिया है? 2 यूनिट का, यानी ये कह सकते हैं 2 रेशियो का दिया है। ये बराबर कितना है? प्रेजेंट से हमें 8 साल जाना पड़ा, यानी कि 8 साल के बराबर ये 2 यूनिट का अंतर दिया हुआ है। इसका मतलब 1 यूनिट, या आप बोल सकते हैं 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4 साल के बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? प्रेजेंट एज का सम पूछा है दोनों का। दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है? 6 और 7। 7 और 6 कितनी होती हैं? 13 यूनिट या 13 रेशियो, जो भी आप बोलें। 1 रेशियो 4 के बराबर है, तो 13 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 52 ईयर्स। ये आ गया दोनों का सम। प्रेजेंट एज में 52 साल दोनों का सम हो रहा था। आप अलग अलग एज भी निकाल लेंगे अगर पूछा जाएगा तो। कैसे? कि प्रेजेंट में 6 रेशियो था सुषमा का और 7 रेशियो था करिश्मा का। अगर सुषमा का प्रेजेंट में पूछता तो 6 × 4 24 ईयर बनती। करिश्मा का प्रेजेंट में पूछता तो 7 में 4 का मल्टीप्लाई होता तो करिश्मा बनती 28 साल की प्रेजेंट में। दोनों को ऐड करेंगे आप तो देखिए 52 ही आएगा। इस तरीके से एज वाले क्वेश्चन आसान बनाए जाते हैं रेशियो से। नेक्स्ट टाइप बनती है जो मिक्सचर और रिप्लेसमेंट वाली होती है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 75 लीटर का कोई मिक्सचर है, मिल्क और वाटर है, जिसके अंदर मिल्क और वाटर
किस रेशियो में है उस मिक्सचर में, वो 4:1 के अनुपात में है। अब क्या किया गया है कि हमने कुछ वाटर ऐड किया है उस मिक्सचर में, तो बाद में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 बन रहा है फाइनल में। बात किसकी हो रही है, मिल्क और वाटर की। स्टार्टिंग में 4 यूनिट और 1 यूनिट मिल्क और वाटर दिया गया है 4:1 के अनुपात में, तो ये टोटल कितना बन गया, 5 यूनिट बन रहा है। ये बात हो रही है इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग में ये अनुपात था। फाइनल रेशियो क्या बन रहा है वाटर मिलाने के बाद, 3:1, 3:1 बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 4। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मिलाने के बाद रेशियो देखिए कम और हो गया टोटल क्वांटिटी में, पहले फिर भी 5 था अब 4 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमने वाटर ऐड किया है, अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया मिल्क हमने नहीं बिल्कुल भी छेड़ा है, तो मिल्क सेम होना चाहिए। कैसे करेंगे, मिल्क यहाँ पर 4 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है, मिल्क बराबर कैसे हो सकता है, 4 और 3 का लीस्ट मल्टीपल यानी एलसीएम कितना होता है, 12। 12 कैसे बन सकता है, यहाँ ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले में 4 से कर देंगे। अब देखिए अब नए रेशियो बनाएं, तो मिल्क और वाटर का नया रेशियो कितना बनेगा, हमें अब मतलब रह गया इस 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको। चलिए करते हैं, तो ये बनेगा 12:3, ये बनेगा 12:4। अब देखिए मिल्क इक्वल हो गया 12-12 यूनिट, और हमने पानी मिलाया है तो पानी देखिए 3 से 4 यूनिट बन गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा है। बोला क्या है हमसे, टोटल 75 लीटर मिक्सचर था, यानी कि 12 और 3 कितना होता है, 15। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी रही है, 75 लीटर रही थी स्टार्टिंग में। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर के। 5 लीटर के 1 यूनिट बराबर हो गया। कितना पानी मिलाया वो देखिए, 3 से 4 यूनिट हो रहा है, यानी 1 यूनिट पानी मिलाया है हमने। वही 1 यूनिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। 5 लीटर हमने पानी मिलाया होगा। इस मेथड से ये इजी क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा समझते हैं इसमें क्या बोला है। स्टार्टिंग में 4:1 था मिल्क वाटर, जब हमने वाटर मिलाया है कुछ क्वांटिटी में तो 3:1 हो रहा है, यानी पहले 5 यूनिट था टोटल मिक्सचर, और बाद में ये हुआ है 4 यूनिट। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ मिलाएं तो टोटल क्वांटिटी बदल जाए, घट गई है, यहाँ से 5 से 4 हो रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या थी कि हमने मिल्क नहीं मिलाया, हमने वाटर मिलाया था, तो मिल्क उतना ही रहेगा। तो 4 यूनिट और 3 यूनिट इनको इक्वल करेंगे तो एलसीएम होता है 12। 12 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 से इस वाली इक्वेशन में करेंगे, तो 12 यूनिट मिल्क यहाँ बनेगा, 3 यूनिट वाटर बनेगा। नेक्स्ट में फाइनल में कुछ वाटर मिलाया है तो 12 यूनिट मिल्क यहाँ बन गया, 4 यूनिट वाटर यहाँ बन गया। अब देखिए आपने देखा कि यहाँ पर मिल्क 12 और 12 यूनिट यानी इक्वल है, लेकिन वाटर देखिए 3 से 4 यानी 1 यूनिट वाटर मिलाया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहली वाली इक्वेशन से हम इक्वल करके नहीं चलते हैं, हम बाद में हमने जो ये किया है उसको लेकर चलते हैं, यानी 12 और 3 15, टोटल रहा ये 15 यूनिट था। ये कब था, ये इनिशियल में था 15 यूनिट था। टोटल दिया कितना था हमें, ये था 75 लीटर के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो गया था, 5 लीटर के बराबर। क्योंकि ये 1 यूनिट थी तो हमें यहीं से डायरेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि ये भी 1 यूनिट मिलाया था पानी। इस तरीके से लगा लिया। अगर मान लीजिए यहाँ गैप आता ये कुछ और, मान लीजिए 2 आता, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम यानी 10 लीटर हो जाता। इस तरीके से आगे बढ़ा सकते थे। अब यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ सकता है वैल्यू देने के बाद। जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अब यहाँ से कुछ भी पूछा जाता, चाहे आपसे ये पूछता कि इनिशियल में मिल्क कितना था, तो 12 में मल्टीप्लाई करते 5 का, तो 12 पंचे 60 लीटर मिल्क था इनिशियल में और 15 लीटर वाटर था इनिशियल। इस तरीके से हम करते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल और पढ़ाई करते रहिए। ध्यान रखें अपना। बाय।